को बहुत बार ये कहते सुना है कि मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की है अभी, या मैंने बीए किया है, बीएससी किया है, अब मैं अगली डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स सेलेक्ट करूं। या कई बार ये कहते भी सुना होगा कि यार काश मैं ये वाला कोर्स कर लेता। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रशेखर आर्या और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स को जब भी नए कोर्स के या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है तो उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, लेट्स से कि स्कूल्स कंप्लीट करने के बाद आपने कोई ऐसी डिग्री में एडमिशन लिया है जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है। लेट्स से कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है या बीटेक बीई में एडमिशन लिया है, या आपने एमबीबीएस बीएमएस बीडीएस में एडमिशन लिया है, या फिर आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ये सभी डिग्रीज प्रोफेशनल डिग्री हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करती हैं। इट मींस उसको कंप्लीट करने के बाद देयर विल बी नो कंफ्यूजन कि आप सीधा उस प्रोफेशन को ऑप्ट कर लेंगे और आप उस प्रोफेशनल वर्क कर लेंगे। लेकिन अगर आपने जर्नल कोई डिग्री की है, लेट्स से बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया, बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, ये जर्नल कैटेगरीज की डिग्रीज हैं। इनको अक्सर करने के बाद आपको जब आप हायर स्टडीज ऑप्ट करनी है तो यहाँ आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। तो इस कंफ्यूजन को कैसे आपने दूर करना है, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो बीएससी मेडिकल का ले रहा हूँ। आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज से या फील्ड से उसको जोड़ सकते हैं। आपको सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब ये तो बहुत जेनरिक चीज़ है, ये तो आपको भी पता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है देखिए। अब एक बीएससी मेडिकल जिस बच्चे ने किया है उसने बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ा हुआ है। अब उसको हायर स्टडीज़ में अगर कोर्स को चूज़ करना है तो अगर उससे ये सवाल पूछा जाए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, वो या तो बायोलॉजी बोलेगा या जूलॉजी बोलेगा। लेट्स से उसने जूलॉजी बोला है तो जूलॉजी इज अगेन अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई एमएससी जूलॉजी ज्वाइन कर ले किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, लेकिन यहाँ हो सकता है कि ऐसा करने से वो एक गलती कर बैठे। क्यों? क्योंकि उसकी जो पहली डिग्री थी वो भी बहुत जेनरिक थी और दूसरी भी डिग्री उसने बहुत वास्ट सब्जेक्ट में कर ली है। तो यहाँ आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है और उसको सब कैटेगराइज करना है। जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें और कितनी ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी, उस पर्टिकुलर ब्रांच को पकड़िए मास्टर डिग्री करने के लिए। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि ड्यूरिंग यूर ग्रेजुएशन आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा है, तो उसमें से आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है। एंड देन आप अपनी लाइफ में देखिए आपके अंदर कौन कौन सी छोटी या कोई बड़ी हॉबी है, और उस हॉबी को ऑप्ट करते करते आपने ऐसी कौन सी स्किल अपने अंदर डेवलप कर ली है, और अगर वो स्किल आपके प्रोफेशन से कहीं जुड़ जाती है तो आपको कितना अच्छा लगेगा, या आपको कंफर्ट फील होगा, या आपको उस प्रोफेशन से बहुत खुशी मिलने वाली है, राइट। तो आपने जो कुछ भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा सीखी है ग्रेजुएशन में उसको अपनी हॉबी वाली स्किल से कनेक्ट करिए और सोचिए कि क्या ऐसा कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है। देन बिलीव मी माय फ्रेंड, इस पूरी ग्लोबल मार्केट में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी डिग्रीज हैं बस उतनी ही प्रोफेशंस या नौकरी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, नहीं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशन। देखो इसके कितने सिंपल एग्जांपल हैं। मान लो जिसने बीएससी मेडिकल किया है, अब उसने अपने कंप्यूटर में उसकी हॉबी है, उसको कंप्यूटर स्किल्स टूल्स टेक्निक यूज़ करना अच्छा लगता है, तो उसके लिए कौन सी प्रोफेशन अच्छा हो सकता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देन गो फॉर एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हायर स्टडीज इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। पीजी डिप्लोमा इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और आप पर्टिकुलर एक प्रोफेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बायो इन्फॉर्मेटिशियन बन सकते हैं, राइट। अच्छा, इसका और डीप एग्जांपल लीजिए। ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स एग्जिस्ट करता है, कोई ऐसे प्रोफेशन का जो एकदम से दिमाग में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल उसी बायोमेडिकल वाले स्टूडेंट को ये रियलाइज़ होता है कि मैं एक लॉ का अच्छा स्टूडेंट बन सकता था, या मेरे अंदर तर्क वितर्क करने की, लंबी लंबी बुक्स को खूब डिटेल में पढ़ने की मेरे अंदर एक अच्छी स्किल है। तो ऐसे में वो सोचेगा तो मैंने मेडिकल ले लिया है तो अब तो मैं लॉ दोबारा करूँगा, मेरा टाइम खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ए प्रोफेशन। सोचिए, यू कैन बी ए बायो पेटेंट एजेंट या बायो पेटेंट अटॉर्नी आप बन सकते हैं, राइट। दिस इज़ वेरी क्लोज टू द लॉयर्स।
तो आप अपनी सेकंड जो डिग्री है उसमें पेटेंट लॉज को पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं, ऐसा कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो आपको पेटेंट एजेंट बनने में हेल्प करता है। एंड वंस यू आर पेटेंट एजेंट देन आप पैरेलली कोई लॉ की डिग्री करके फुल बायो अटॉर्नी बन सकते हैं। ओके, अब कोर्स सिलेक्शन में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ऐसे कोर्स में एडमिशन लीजिए जहां आप रियल स्किल्स को डेवलप करने वाले हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल रियल स्किल्स को सीखने वाले हैं। ऐसा क्यों जरूरी है? देखिए, आप जब भी कोई डिग्री करेंगे उसके बाद कोई ना कोई जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, राइट? अगर आप जॉब में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि आपके साथ जो काम कर रहा है बिल्कुल आपकी सेम पोजीशन के ऊपर, उसने तो वो डिग्री किया भी नहीं है, वो फिर भी काम कर रहा है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, द डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, उस डिग्री में जो स्किल आपने सीखी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी डिग्री आप चूज़ कर रहे हैं उसमें देखिए कि आपको पर्टिकुलर स्किल आपको सीखने को मिल रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि आपने मेडिकल से किया हुआ है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। लेट्स से PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक अपरेटस होता है, एक मशीन होती है, उसको आपने अगर यूज़ करना नहीं सीखा है, पढ़ तो आपने लिया है, लेकिन देर आर थाउजेंड्स ऑफ जॉब जो कि सिर्फ PCR के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने PCR अच्छे से सीख लिया देन यू कैन डू दैट जॉब। अगर आपने डिग्री अच्छे से की है, PCR नहीं सीखा तो भी आप उस जॉब को नहीं कर पाएंगे। और ऐसा बंदा जिसने डिग्री नहीं की है, किसी लैब में बैठ के 6 महीने सिर्फ PCR को सीखा है, वो उस जॉब को ले जाएगा। सो बेसिकली द स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड गो फॉर ए डिग्री जो कि आपको पर्टिकुलर स्किल सिखाने वाली है, ताकि आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाके अपना करियर जो है वो बना। हमारे सबके आसपास ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं की है और आज इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर बड़े बड़े मुकाम हासिल करे बैठे हैं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिन्होंने कोई MBA की डिग्री नहीं किया है तो भी आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने बैठे हैं। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि जिसने कोई रिसर्च का या फिर बायो से रिलेटेड कुछ डिग्री नहीं किया था और बायो से रिलेटेड फील्ड के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज कर बैठे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, 2 चीज़ों की आज आप गांठ बांध लीजिए। सबसे पहला, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट विद सब कैटेगरी, प्लस identify the degree which gives you a real skill and that makes you a perfect choice. And in the last, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं then never lie to yourself. अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है. Close your eyes and be complete honest to yourself and try to find yourself, a real yourself inside you. Thank you so much. धन्यवाद.